हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्प्लिसिंग क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्प्लिसिंग, डाल दो हेडिंग, छोड़ना मत, शॉर्ट क्वेश्चन पक्का। स्प्लिसिंग, ओके सर ओके। स्प्लिसिंग कितना शानदार नाम है बेटा, जितना शानदार नाम है उतना शानदार इसका काम भी है। जितना शानदार नाम है उतना शानदार इसका काम भी है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें डायग्राम चाहिए। डायग्राम कहाँ से लाओगे? अरे यार मैं हूँ ना किसका है, तुमको इंतज़ार में हूँ ना। चलिए देखो बेटा जरा ठीक से। तो सबसे पहले मैं एक डीएनए का छोटा सा खंड यानी कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूँ आपको, उससे समझ में आ जाएगा। लाइन सीधी है? बोल दो सर एक बार, लाइन सीधी है? सीधी है पक्का? कंफर्म? सर कंफर्म लाइन सीधी है। सर टेढ़ी हो गई? अरे ना सीधी हो गई। अरे सर टेढ़ी हो गई। सीधी टेढ़ी सीधी चलती रहती है ये चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने मेन डायग्राम से फोकस रहेगा। तो बेटा एक तरफ एक्सोन रहेगा, दूसरी तरफ इंट्रोन रहेगा। एक तरफ एक्सोन रहेगा, दूसरी तरफ इंट्रोन रहेगा। इंट्रोन थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ठीक है, लंबाई में बड़े होते हैं। और एक तरफ एक्सोन रहेगा, इसे हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये क्या हुआ? सर ये तो एक्सोन है। हाँ ये एक्सोन फर्स्ट हुआ, ठीक है। चलिए बेटा ये इंट्रोन फर्स्ट हुआ, ठीक है सर, इंट्रोन फर्स्ट हुआ। ये एक्सोन सेकंड हुआ। ये एक्सोन कौन सा है बेटा? सेकंड है, ठीक है सर। ये इंट्रोन सेकंड है, ये इंट्रोन सेकंड है। अच्छा सेकंड ये वाला बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये एक्सोन थर्ड आ गया हमारा, ठीक है, यानी कि ये एक्सोन यानी कि एक्सोन थर्ड आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें एक एक्सोन है, फिर इंट्रोन है, एक एक्सोन है, फिर इंट्रोन है, फिर एक्सोन है। तो अब ध्यान देना है इस चीज़ को, ध्यान देना है इस चीज़ को। जो ये एक्सोन होते हैं आकार में छोटे होते हैं, इंट्रोन जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। लेकिन पता इन इंट्रोन का ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। इनको बोलते हैं हम नॉन कोडिंग पार्ट्स। आरएनए का या डीएनए का ये नॉन कोडिंग पार्ट्स होता है, और ये जो होता है वो कोडिंग पार्ट्स होता है, जो प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है। यानी कि ये प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है एक्सोन, और इंट्रोन जो होता है वो प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेता। मतलब ये हैं और हैं भी नहीं है, ये हैं और हैं नहीं, बस वो वाला हिसाब है इनका। जैसे आप बैठे हैं पर हो नहीं, आपका दिमाग कहीं और है। अरे यार कुछ नहीं आपकी भी। तो ये एक्सोन हो गया, इंट्रोन हो गया, एक्सोन हो गया, इंट्रोन हो गया, ये एक्सोन हो गया। ये मैंने ना एक डीएनए का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है बेटा, ये डीएनए। अब इस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा फोकस करना है ठीक से। जब ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है ना, पढ़ रखा पिछले लेक्चर में, ट्रांसक्रिप्शन जो क्रिया होती है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है। तो होता क्या है? होता क्या है सर? यही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है ये। अबे ए भैया बड़ा बना लो यार, बड़ा बना लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बना लो। इस वाले पार्ट को ना ऐसे बनाओ, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं ये, ठीक है बेटा। ये पार्ट हमारा ये बना, फिर ये वाला एक्सोन बनाओ। इंट्रोन तो मुझे वैसे भी हटाने हैं, काट कर अलग कर देने हैं। इंट्रोन से तो मैं बोलूँगा ही ना, मुझे इंट्रोन पसंद ही नहीं है, मैं क्यों बोलूँगा उससे, ठीक है। ये यहाँ से कुछ ऐसे करके मैंने आपको शो कर दिया, ये इंट्रोन हो गए हमारे। पर ये डरो मत बेटा, ये इंट्रोन ही होते हैं। लेकिन मैंने ये जो आरएनए बनाया ना, ये प्री आरएनए बनाया। प्री समझते हो? प्री। तो बेटा ये एक्सोन फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है, और ये एक्सोन सेकंड हो गया हमारा, ओके, और ये एक्सोन हमारा थर्ड हो गया, ठीक है, और ये हमारा इंट्रोन हो गए। अब करना क्या? तो ये बन गया हमारा प्री एमआरएनए, प्री एमआरएनए, ठीक है, यानी कि प्री एमआरएनए बन गया। अब करना क्या बेटा? इस प्री एमआरएनए से इन इंट्रोन को हटा देना। जो ये तुम देख रहे हो ना, ये वाले इंट्रोन, ये तुम देख रहे हो इंट्रोन, ठीक है। अरे यार हाँ सही है। इन इंट्रोन को ना क्या कर देना है? आपको हटा देना है। ये इंट्रोन सेकंड हो गया हमारा, और ये इंट्रोन फर्स्ट हो गया हमारा। तो इन इंट्रोन को क्या कर देना है? आपको हटा देना है। अब भैया देखो, प्री एमआरएनए से इंट्रोन को काट कर हटा दिया जाता है और एक्सोन को आपस में जोड़ दिया जाता है। समझ गए? इंट्रोन को काट कर हटा दिया जाता है और एक्सोन को, ठीक
ठीक है, जोड़ दिया जाता है, जिससे होता क्या है, जिससे यानी कि जिससे मैच्योर mRNA का निर्माण होता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। अभी ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग नहीं लेगा, यानी कि जब प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेगा, पहले इससे क्या बनेगा, एक क्रिया होती है तुम्हारे पास स्प्लिसिंग, ठीक है बेटा, एक क्रिया होती है स्प्लिसिंग, जिसमें इंट्रोन को काट कर हटा दिया जाता है और एक्सोन को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिसिंग कहते हैं। कह रहे होगे सर गोल गोल घुमा दिया, अरे घूमना क्या है, दुनिया गोल है यार, दुनिया अंडाकार है, नहीं यार दुनिया बिल्कुल संतरे के जैसी है। अबे यार, तो हमें क्या करना है, इंट्रोन को काट कर बिल्कुल हटा देना है और एक्सोन को आपस में जोड़ देना है, तब मैच्योर mRNA बनेगा जो साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा और प्रोटीन में ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब प्रोटीन बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहला तो बेटा इनको जोड़ो, आप जोड़ दें, बोलो जोड़ दो, एक बार जोड़ से बोल दो सर जोड़ दो। लो सर, हमने भी ये क्या कर दिए, जोड़ दिए, तीनों पार्ट्स हमने एक साथ जोड़ दिए, 1 2 3 जोड़ दिया हमने ये। तो बेटा जो ये बनाना मेरे पास, ये बना मैच्योर mRNA, ठीक है, ये वाला परिपक्व बोलते हैं इसको, मैच्योर mRNA बन गया हमारा ये, ठीक है, ये बना मैच्योर mRNA। और इसके बाद जो होती है ना, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन से कई प्रकार की क्या होगी बेटा, प्रोटीन बनेगी। तो ये एक्सोन फर्स्ट हो गया हमारा, और ये एक्सोन हमारा कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, ये एक्सोन हमारा कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, डायग्राम भी यही बना का ना, और ये एक्सोन हमारा कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया, ठीक है। तो इंट्रोन का वैसे भी कोई महत्व नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, इंट्रोन नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग नहीं लेते, एक्सोन जो होते हैं वो कोडिंग पार्ट्स होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जब होता है तो हमारा क्या बनता है बेटा, प्रोटीन, ये क्या बनती है हमारी, प्रोटीन, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, PROTEIN, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी सी क्रिया थी, तो आप स्प्लिसिंग का मतलब समझ गए होंगे, इंट्रोन को काट कर हटा देना और एक्सोन को आपस में जोड़ देना, जिससे मैच्योर mRNA बनता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को mRNA, अबे उल्टा हो गया, mNA लिखा गया यहाँ पे mRNA करो, ये mRNA ऐसा करो, प्री mRNA, ठीक है, गलत लिखा गया वहाँ पे, वो कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैच्योर mRNA बनता है, ठीक है। तो अब स्प्लिसिंग हम कहते हैं किसे, छोटी सी प्रोसेस हो गई, यानी कि इंट्रोन को काट कर हटा देना, एक्सोन को आपस में जोड़कर, ठीक है, मैच्योर mRNA बनाना क्या कहलाता है, स्प्लिसिंग कहलाता। अब एक छोटी सी डेफिनेशन में लिख दूँ जिसको समझ गए होंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो, यानी कि प्री mRNA, फोकस करना ठीक से, प्री mRNA से, ठीक है, प्री mRNA से इंट्रोन को, फोकस करना ठीक से बेटे, प्री mRNA से इंट्रोन, यानी कि इंट्रोन को काट कर हटा दिया जाता है, ठीक है, यानी कि प्री mRNA से इंट्रोन को काट कर हटा दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है, तथा एक्सोन को लाइन पे ध्यान देना बेटा, तथा एक्सोन को, ठीक है बेटा, जोड़ दिया जाता है, एक्सोन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, ऐसे देखो, एक्सोन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, ये आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है बेटा, आपस में जोड़ दिया जाता है। लो जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया जाता, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, यानी कि प्री mRNA से, ठीक है, इंट्रोन को काट कर अलग कर दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है, प्री mRNA से इंट्रोन को काट कर हटा दिया जाता है, तथा एक्सोन को आपस में जोड़ दिया जाता है ना, जिससे होता क्या है, जोड़ दिया जाता है, जिससे, ठीक है सर, जिससे क्या बनता है हमारा, जल्दी बताओ, फास्टली देख के बताओ, जिससे यानी कि मैच्योर MUTURE मैच्योर mRNA बनता है, mRNA बनता है, ठीक है बेटा, mRNA बनता है। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ओके सर, ओके, इस प्रक्रिया को, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इस प्रक्रिया को स्प्लिसिंग कहते हैं, स्प्लिसिंग कहते हैं, एम राइट, ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया सर। ये डेफिनेशन समझ में आ गई कि प्री mRNA से इंट्रोन को काट कर हटा दिया जाता है, ठीक है, तथा एक्सोन को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, मैच्योर mRNA बनता है,
इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्प्लिसिंग कहते हैं। समझ में आया, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट जरा थोड़ा ध्यान से देखना। इस पूरी क्रिया में एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है स्पीसियोसोम। लाइन पे ध्यान देना, क्या होता है बेटा, स्पीसियोसोम। याद करो पहले, स्पीसियोसोम। अब जो ये स्पीसियोसोम होता है ना, ठीक है, स्पीसियोसोम प्रोटीन और आरएनए के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। जो इंट्रॉन जो होता है ना, इस इंट्रॉन के किनारों पर, यानी कि इंट्रॉन के किनारों को पहचानता है। जैसे इधर को 5' और इधर को कौन सा होता है हमारा 3', ऐसा बोलते हैं ना, इधर को 5', इधर को 3', ऐसे इधर को 5', इधर को 3'। तो लाइन पे ध्यान देना, यानी कि इस प्रक्रिया, या मैं लिख दे रहा हूँ कि यह प्रक्रिया जो होती है ना, यह प्रक्रिया शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि यह प्रक्रिया जो होती है हमारी, वो होती है और होना काफ़ी नहीं होता। ठीक है, यह प्रक्रिया मैंने क्या बोला, स्प्लिसियोसोम। ठीक है बेटा, स्प्लिसियोसोम नामक कॉम्प्लेक्स, स्प्लिसियोसोम नामक कॉम्प्लेक्स, ओके, कॉम्प्लेक्स द्वारा, ठीक है, नाभिक में होती है, यानी कि न्यूक्लियस में होती है, केंद्रक में होती है, नाभिक में होती है। ठीक है बेटा, नाभिक में होती है, फोकस करो ठीक से। यानी कि यह प्रक्रिया यानी कि स्प्लिसियो, ठीक है, स्प्लिसियोसोम नामक कॉम्प्लेक्स द्वारा नाभिक में होती है। ओके, कहाँ होती है, ये नाभिक में होती है। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट पॉइंट और है, डेफिनेशन हो गई, नेक्स्ट पॉइंट और है। अब जो ये हमारा एमआरएनए बना, एमआरएनए साइटोप्लाज्म, यानी कि एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर क्या करेगा, ये प्रोटीन का निर्माण करना शुरू कर देता है ना। तो मैं इस लाइन को भी लिख दे रहा हूँ कि एमआरएनए जो होगा हमारा ये वाला एमआरएनए, ठीक है सर, एमआरएनए कहाँ जाकर, साइटोप्लाज्म में जाकर, साइटोप्लाज्म जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर, ठीक है, प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये लाइन बन गई हमारी, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, छोटा सा है। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाता है, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर, ठीक है, प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाता है। अरे यार, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी एमआरएनए को आप प्रोटीन में ट्रांसफ़र करोगे तो उसकी जगह क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन तो बोलते हैं। तो ट्रांसलेट हो जाता है काय में, प्रोटीन में। तो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाता। तो एक बेसिक नॉलेज थी, छोटी सी नॉलेज थी, जो मैंने आपको करवा दी, स्प्लिसिंग। लेकिन अब इसका ना थोड़ा सा एक महत्व को समझ लेते हैं, इसके एक महत्व को समझ लेते हैं, और वो महत्व क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, इसको हटा दूँ अब बिल्कुल कंप्लीट, पक्का कर दूँ इरेज। ठीक है, इसका महत्व डाल दो जरा, हेडिंग डालो, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्प्लिसिंग। ठीक है, अरे बड़ा इजी है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, टॉपिक भी छोटा सा है और है भी बहुत इजी। मेरे ख्याल से बहुत इजी टॉपिक है यूनिट 4 का ये वाला स्प्लिसिंग, जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो और बड़े सिंपल तरीके में, बड़े सिंपल वे में, है ना। मज़ा आता है ऐसे टॉपिक पढ़ने में जो इजी पड़ जाए आपको। चलो नेक्स्ट डालो जरा हेडिंग, सिग्निफिकेंस। क्या बोला मैंने हेडिंग, ओके सर, सिग्निफिकेंस CANCE ऑफ स्प्लिसिंग। ओके सर, ओके। तो सबसे पहला जो महत्व पड़ता है ना बेटा, इसका सबसे पहला महत्व वो पड़ता है तुम्हारा यानी कि प्रोटीन डाइवर्सिटी, यानी कि प्रोटीन विविधता। अब कहने का मतलब ये है कि अगर स्प्लिसिंग यहाँ पर अल्टरनेटिव होती है, अगर अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग होती है तो कई प्रकार की प्रोटीन बन सकती है, कई प्रकार की प्रोटीन बन सकती है, एक जीन से कई प्रकार की प्रोटीन बन सकती है। अगर अल्टरनेटिव क्या होती है तुम्हारी, अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग होती है, तो अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग द्वारा एक जीन से कई प्रकार की प्रोटीन बन जाती है। ये क्या है, ये पहला महत्व होता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, डाल दो प्रोटीन, PROTEIN। किसी डायग्राम में ये अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग द्वारा कई प्रकार की प्रोटीन बनाकर दिखाई गई है, पर मैंने तो ये सिंपल वाला बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोटीन डाइवर्सिटी, ठीक है बेटा, प्रोटीन डाइवर्सिटी। तो ध्यान देना, अल्टरनेटिव, फोकस करना ठीक से,
अल्टरनेटिव, ओके ओके ओके, अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग, अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग, ठीक है, द्वारा, ठीक है भैया, अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग द्वारा एक जीन से, अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग द्वारा एक जीन से कई प्रकार की प्रोटीन बन सकती है, कई प्रकार की प्रोटीन बन सकती है, ठीक है बेटा, लो ये आ गया बोला। फोकस करना है, अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग द्वारा एक जीन से कई प्रकार की प्रोटीन बन सकती है, तो इसको तो बोलता है बायो, यानी कि प्रोटीन डाइवर्सिटी, एक जीन से कई प्रकार की प्रोटीन का बनना बायोडाइवर्सिटी, प्रोटीन डाइवर्सिटी हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, यानी कि कई प्रकार की प्रोटीन बन सकती है। सेकंड नंबर जो आता है ना वो आता है जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, ओके सर, ओके, जीन एक्सप्रेशन। अब बेटा ये जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, इस स्प्लिसिंग द्वारा जो है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, याद कर लो ठीक से, यानी कि स्प्लिसिंग द्वारा, स्प्लिसिंग द्वारा, ठीक है, स्प्लिसिंग द्वारा, स्प्लिसिंग द्वारा जीन एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, को, ठीक है सर, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, थर्ड नंबर और लिखवा दो, एक थर्ड नंबर और लिखवा दें, तो बेटा तीसरा नंबर आता है रिलेशन, रिलेशन ऑफ, ठीक है, रिलेशन ऑफ डिसीज, DISEASES, ठीक है, डिसीजेस, यानी कि रोगों में, रोगों का संबंध। तो ध्यान देना, अगर ट्रांसक्रिप्शन यानी कि स्प्लिसिंग में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और दूसरा पॉइंट ये कि उत्परिवर्तन हो सकता है, जिसको आप बोलते हो म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन हो सकता है, नई जाति की उत्पत्ति हो सकती है। समझ में आया? अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई इसमें तो बेटा एक्यूरेट बिल्कुल सही सही बनाना है, कोई इतनी सी भी दिक्कत नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो रिलेशन ऑफ डिसीज़ कहने का मतलब यह है कि काय में बेटा स्प्लिसिंग में, स्प्लिसिंग में गड़बड़ी होने से, मिस्टेक, स्प्लिसिंग में गड़बड़ी होने से कई प्रकार की बीमारियां, ठीक है बेटा, कई प्रकार की बीमारियां, ओके ओके ओके, बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां तथा स्प्लिसिंग में गड़बड़ी होने से कई प्रकार की बीमारियां तथा उत्परिवर्तन हो सकता है, उत्परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, ठीक है बेटा। ये चीज़ें हमारी आ गई हैं। अब लास्ट में एक पॉइंट और है, अगर मैं शॉर्ट नोट लिखवाऊँ तो ये जो होता है ना, यानी कि स्प्लिसिंग जो होती है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ठीक है, मॉडिफिकेशन होता है। कुल मिलाकर बात ये है, शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो होता क्या है कि ये जो होता है ना, यानी कि स्प्लिसिंग जो है वो एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें आपको ना सही प्रोटीन यानी कि सही mRNA बनाने के लिए, सही mRNA बनाने के लिए, ठीक है, इंट्रोन को हटा दिया जाता है और एक्सोन को जोड़ दिया जाता है। पर मैं इस लाइन को लिखवाने वाला नहीं हूँ क्योंकि यहाँ तक काफ़ी है, इससे फालतू में हमें लिखना नहीं है। हाँ, लिख सकते हो आप, जो मैंने बोला वो आप लिख सकते हो, वरना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो समझ गए होगे इस चीज़ को कि यार स्प्लिसिंग क्या होती है। एक छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और इस साल पक्का ये टॉपिक आपको आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लो, समझ लो, छोड़ लो मत बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।